हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेट p इक्वल टू -1, 0 एंड q 0, 0 एंड r इक्वल टू 3, 3√3 बी 3 पॉइंट। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PQR इज, फर्स्ट ऑप्शन है √3/2 x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस √3 y इक्वल टू 0, √3 x प्लस वाई इक्वल टू 0, x प्लस √3 y इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या है, देखिए हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है और हमें यहाँ पे ये तीनों पॉइंट को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। पहले यहाँ पे ये बना लिया हमने एक ट्रायंगल। ठीक है, एक तो क्या है पॉइंट हमारे पास P है ना, तो ये P पॉइंट हमने क्या ले लिया -1, 0। ये क्या हो गया Q, क्या है ये 0, 0 और ये पॉइंट हो गया R जो कि कितना है 3, 3√3। हमें फाइंड करना है यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQR। तो ये जो पी क्यू आर का एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना है, तो ये क्यू एंगल का हमें क्या फाइंड करना है, बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड डिवाइड opposite side in ratio in ratio in ratio length of remaining remaining two side। क्लियर है ना। तो ये यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ कि ये जो साइड है ये अगर ए है, क्या है ये ए है ना, ये मैंने क्या ले ली ए, और ये साइड क्या है बी। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा, ए रेशो बी में। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर कौन सा पॉइंट निकाल लेंगे, ये पॉइंट। तो पहले हम जैसे ये बी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ये बी कितना आ रहा है, तो ये बी हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, है ना। ये डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लो। तो ये -1 है, ये 0 है, ये तो क्लियरली नजर आ रहा है। यहाँ पे कितना आएगा -1 0 का होल स्क्वायर एंड 0 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये तो 1 आ रहा है। और इसको हम निकाल लेते हैं, इसको, है ना, ए को। तो ए हमारे पास कितना आएगा, ए आ जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर, और 3√3 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 3√3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये तो हो रहा है कितना 9, है ना। और ये कितना हो गया आपका 9 × 3 27। क्लियर है, तो ये कितना आ रहा है √36 और ये कितना आ गया 6। तो जो ए की वैल्यू है वो 6 है और बी की वैल्यू 1 आ गई। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो इसको पी कितना है हमारे पास, पी हमारे पास है कितना -1, 0। आर पॉइंट हमारे पास कितना है, आर पॉइंट है 3, 3√3। ठीक है, और यहाँ रेशो हम क्या ले रहे हैं, तो बी तो हमारे पास देखो कितना आ रहा है 1 और ये कितना आ रहा था 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी हेल्प से हम ये पॉइंट निकाल लेंगे, है ना। इसको एस कंसिडर कर लेते हैं। तो देखिए एस पॉइंट कितना आ जाएगा यहाँ से 1 × 3, 1 × 3, 6 × -1 तो -6 अपॉन 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 × 3√3, ये 3√3 है, ठीक है ना। 1 × 3√3 ये कितना हो गया भाई 3√3, और यहाँ पे 6 × 0 0 हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा 7। तो ये कितना हो गया, एस कोऑर्डिनेट हमारे पास -3/7, 3√3/7। ये पॉइंट आ गया, तो ये कौन सा हो गया एस। अब ये एंगल बाइसेक्टर निकल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे इसके लिए स्लोप QS, स्लोप QS। तो Q क्या है 0, 0 और ये पॉइंट है, तो स्लोप कितनी आ जाएगी 3√3/7 - 0 अपॉन -3/7 - 0। तो 7 से 7, 3 से ये 3 कैंसिल, तो स्लोप कितना आ रहा है ये -√3। और ये किससे पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, y = mx, और m की वैल्यू ये हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा y = -√3x। इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना √3x + y = 0। तो ये आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ
PQR। ओके बच्चों, ऑप्शन में चेक करेंगे तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।